हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु चौधरी आपके अपने परिवारदार चौधरी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी क्लास चल रही है अभी नंबर सिस्टम की चल रही है। नंबर सिस्टम में हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। इकाई के अंक में हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम का अगला चैप्टर देखते हैं, जो हमारा रहने वाला है कौन सा, शून्यों की संख्या। हम देखेंगे फिर जीरो की संख्या निकालना सीखेंगे। अभी हमारा कौन सा इकाई के अंक का एक पार्ट बचा हुआ है, उसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा कौन सा 2, 3 और हमारा कौन सा 7 और 8। इकाई के अंक पर अगर ये वैल्यू आ जाए, अगर इनके ऊपर अगर कोई पावर है तो इकाई का अंक हमारा क्या रहने वाला है। आज हम इनको देखने वाले हैं, 2, 3, 7, 8। और बाकी जिन बच्चों ने इकाई के अंक की हमारी एक पहली वीडियो नहीं देखी है, वो सभी बच्चे जाकर पहली वीडियो को देख कर आए, जब ही आपको आगे समझ में आने वाला है। हम सबसे पहले 2 को देखते हैं, ठीक है। इसको हम इस वाले पार्ट में 4 से डिवाइड वाला भी रूल बोलते हैं। इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? 4 से विभाजकता। जैसे हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं इकाई का अंक, ये वो वाला रूल है। इसमें 2, 3, 7, 8 के रूल में लगता है। इसका एक ही कारण है कि ये कोई भी हम जब स्क्वायर करते हैं, किसी के पीछे ये नंबर नहीं आते। हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी स्क्वायर कर लें, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी स्क्वायर कर लेंगे, किसी के पीछे ये वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी आपको। 2, 3, 7, 8 चाहे अनंत तक कितने जाए इस स्क्वायर कर लेना, लेकिन आपको कभी ये वैल्यू इकाई के अंक पर नहीं मिलेगी कभी स्क्वायर में। तो इसी के लिए इसमें 4 का रूल बना हुआ है, उसको पढ़ने वाले हैं आज हम। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम 2 को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिया, इसके ऊपर देखते हैं हमारे, इसकी पावर लगा लेते हैं हम क्या, 29। हमने लगा ली 2 की पावर 29। अब बताओ इसमें क्या आने वाला है इकाई का। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसकी जो जो हमारी 2 की पावर है ना, इस पावर को हम भाग करके देखेंगे 4 से, और उसके बाद जो हमारा शेष बचेगा ना, उसको हम लगा देंगे इसकी पावर में, 2 की पावर में। जो हमारा इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक है 29। तो 29 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे? 4 से। 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 हो गया। हमारा रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा? 1। तो 1 को हम किसकी पावर में लग देंगे? 2 की पावर में। अब बताओ इकाई का अंक क्या रहने वाला है? अगर 2 की पावर 1, तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? इकाई का अंक 2 ही आने वाला है। दिक्कत किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आया? ये हमारा 4 का रूल बोलते हैं। वो 4 का जो रूल होता है, जो 4 से हम डिवाइड करके इकाई का अंक निकालते हैं, वो सिर्फ इनकी वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। 2, 3, 7, 8। इसको हम याद कर लेंगे। 2, 3, 7, 8 के ऊपर कोई भी वैल्यू है तो इसके 2, 3, 7, 8 की अगर कोई वैल्यू पावर में, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं पावर को। और जो हमारा शेष बचता है रिमाइंडर, उसको हम जो हमारी वैल्यू होती है, जो संख्या, उसकी पावर में लिख देते हैं। उसका जो इकाई का अंक आता है हमारा, वही इकाई का अंक होता है। जैसे और आगे देख लेते हैं, इसका 3 का देख लेते हैं। 3 का, इसका हम 3 का देख लेते हैं क्या, 39 देख लेते हैं। ये देख लो, 3 की पावर 39 है। 3 की पावर 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है? अब लोग 4 ने 36, ये हमारा 36 कट गया है। और शेष कितना बचा? हमारा रिमाइंडर बचा है 3। और अब जब हम 3 की पावर 3 लिखेंगे तो क्या आने वाला है? अब सभी लोग जान रहे हैं, 27 आने वाला है। और 27 में क्या आने वाला है? 27 में इकाई का अंक क्या रहने वाला है हमारा? 27 में इकाई का अंक क्या रहने वाला है? 7 रहने वाला है कोई दिक्कत? बहुत है ना आसान चीज। अभी तक बहुत बच्चे ये बोलते थे, बोले ये सर समझ में नहीं आता है 4 वाला रूल कौन सा है, 4 कहाँ हमें 4 से डिवाइड करना है, कहाँ नहीं, हमें 4 से पावर को डिवाइड करना है। कोई दिक्कत, हमें सिर्फ 4 को ये वैल्यू याद कर लो आप, 23, 78। 23, 78 के अगर कोई भी पावर में अगर वैल्यू आती है, 2 की पावर में कोई भी वैल्यू हो, वो आपको 4 से डिवाइड करके ही इकाई का अंक निकलेगा। उसके बाद 3 की हो, 7 की हो, 8 की हो, अगर इनके अगर मान लो कोई एक्स वाई जेड वैल्यू दे रखी है पावर में, तो उसको आपको 4 से डिवाइड करके ही आप इकाई का अंक निकाल पाओगे। और कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद वही सिंपल तरीका है, देसी तरीका, वो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बताओ, इसकी पावर 2 की पावर 29 निकालोगे तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज भर जाएगा आपका। इसीलिए ये एक रूल है, एक शॉर्ट तरीका, मानो कुछ भी मानो, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जो भी शेष बचता है उसको पावर में लिख देते हैं। एक 7 का भी देख लेते हैं।
उसके ऊपर 7 की पावर 5 लिख देते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 7 की पावर 5 को, तो हमारा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 7 की पावर 1 बराबर 7 ही होता है, तो हमारा इकाई क्रम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे में 8 का भी देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 8 की पावर क्या, इसमें 8 की पावर 66 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 8 की पावर 66 लिख लिया हमने। 66 को भी अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, हमारा 4 से 64 बार कट गया, ये हमारा 4 से 64 कट गया ना, 8 की पावर 2 बचने वाला, और 8 की पावर 2 क्या होता है, हमारा 64 ही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई क्रम 4 हो जाएगा। जैसे मैं 4 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, बचा 2, बचा 26, कितनी बार कट गया, हमारा 24 कट गया, बचा कितना, 2 बचा। तो इसको हम जो पावर जो शेष बचा है इसको हम 8 के ऊपर लिख दिया, जो संख्या के ऊपर 64 है, हमारा क्या हो गया, 4 इकाई का अंक हो गया। जो हमारा 4 वाला रूल था, ये सभी बच्चों को एकदम साफ क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले हमने इकाई के ऊपर एक वीडियो और बनाई है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, पहली वीडियो एक बार बच्चों को देख लें, उस वाली वीडियो को देख लेंगे, ये बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाएगी। हमने 1 से लेकर 9 तक के सबरे इकाई के अंक सब कुछ समझा दिया है हमने। और 1 के ऊपर मान लो कोई भी पावर आए तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, जैसे 1 ही आता है, 5 है, 5 की वैल्यू 5 के पावर में कुछ भी आ जाए, हमेशा इकाई का अंक क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। जैसे 6 के पावर में कुछ भी आ जाए, हमेशा 6 ही आने वाला है। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 9 है हमारा, अगर 9 की पावर अगर सम आ जाए तो क्या आने वाला है, 1 आएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला। अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर अगर विषम आती है तो हमारा इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। अगर विषम है तो 9, अगर सम है तो 9, सॉरी अगर सम है तो 1 और विषम है तो 9। ऐसे हम 4 का देख लेते हैं, जैसे हमारा 4 की पावर अगर सम है तो क्या आता है, 4 की पावर सम है तो हमारा क्या आता है, इकाई का अंक 6 आता है। 4 की पावर अगर विषम है तो क्या आता है, हमारा 4 ही आता है। हमारा क्या आता है, 4 ही आता है। विषम है तो 4 ही आएगा, समय तो 6 आएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दूंगा, एक 4 की पावर 1 ले लो, क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। 4 की पावर आप बोलोगे 1 क्यों लिया, 3 ले लो, हमारा 4 की पावर क्या है, 64, इकाई का अंक क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला है। सम ले लो, 4 की पावर 2 ले लो, क्या आने वाला है, 16 आने वाला है। इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। एक हम इसका ले लेते हैं 9 का, बहुत स्पीड में करेंगे, है ही नहीं कुछ भाई, जो समझाने वाला है, जो मैंने समझा दिया, ये तो मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। बच्चे ये नहीं बोलेंगे सर अब इतनी तेजी से करा रहा हूँ, कोई तेजी नहीं, मैं तो सिर्फ याद करा रहा हूँ। जो बच्चे पहली बार आए वो उस वीडियो को पहले देखेंगे, पहले पार्ट को, जब इसमें आएंगे जब समझ में आने वाला है। इसको देख लो, 9 की पावर सम 1 कैसे आता है, इसको मैं ऐसे लो, सम देख लो कितना आने वाला है, 81 आने वाला है, 81 आएगा। 9 की पावर विषम देख लो आप, 9 की पावर विषम हो गई थी 729, 9 की पावर विषम 9, 9 की पावर सम 1, इकाई अंक सारे मैंने रिकॉल करा दिया 1 से 9 तक। और आपको ये बचाते हैं 2 3 7 8, इसकी पावर कुछ भी आएगी 4 से डिवाइड करना है। इसकी पावर अगर ए आती है तो हमें 4 से डिवाइड करना है। इसकी पावर ए है 4 से डिवाइड, की पावर ए है 4 से डिवाइड, इसकी पावर ए है 4 से डिवाइड। 2 3 7 8 को हमें क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। आ गया सब बच्चों को क्लियर सब कुछ, अब कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक में। हम आगे देखते हैं, अब देखते हैं शून्य की वैल्यू। शून्य जीरो कैसे निकाल देंगे, इसके कितनी जीरो आने वाली है इसके अंत में। एग्जाम में एक सवाल आपको जरूर मिलता है, कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम उठा लो, तो आपके आरपीएफ की वैकेंसी भी आ गई है, अप्रैल से फार्म भरने चालू हो जाएंगे अभी कांस्टेबल और एसआई की। और ये रेलवे के तो फेवरेट सवाल है, नंबर सिस्टम से लगभग 4 सवाल आते हैं आरपीएफ में, चाहे कांस्टेबल हो चाहे आरपीएफ हो। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, अगर भरोसा नहीं है प्रीवियस ईयर, सब में आपको मिल जाएंगे कम से कम 4 सवाल, 4 से बहुत और 6 तक भी आते हैं, 4 से 6 तक। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये तो रेलवे का बहुत, ये समझ लो अच्छा मनपसंद टॉपिक समझ लो। और एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार सपोर्ट करेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं क्या, जीरो मतलब एक बार बताओ जीरो हमारी किससे मिलकर बनती है,
जीरो हमारी किस किस नंबर से मिलकर बन गया, एक बार हम देखेंगे, आप बताएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, एक की मल्टीप्लाई करी हमने किससे, एक से करी, हमको जीरो मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। एक की मल्टीप्लाई हमने करी टू से, जीरो मिलेगी नहीं मिलेगी। दो की मल्टीप्लाई करी टू से, जीरो मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने मल्टीप्लाई करी थ्री की टू से, जीरो मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने मल्टीप्लाई थ्री की करी थ्री से, जीरो मिली नहीं मिलेगी। हमने मल्टीप्लाई करी फोर की थ्री से, जीरो मिली आपको नहीं मिली। हमने करी फोर की मल्टीप्लाई फोर से, जीरो मिली नहीं मिली। मल्टीप्लाई करी हमने फोर की फाइव से, जीरो मिली, मिल गई जीरो। अब बताओ जीरो कैसे मिली, जब यहाँ पर फाइव आया ना, इस फाइव की वजह से, और इसमें एक सम नंबर है, क्या है, इसमें दो है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। चार को कैसे लिख सकते हैं, चार को दो गुणा दो हो गया, चार ही होगा। जीरो मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, जीरो लेने के लिए अगर जीरो बनानी है, जीरो कैसे मिलती है, जब एक दो और एक पाँच मिलते हैं ना, उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, जब ही जीरो मिलते हैं। बाकी पूरी अनंत तक कहीं भी चले ना, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर लेना, अगर उसमें दो और पाँच नहीं होंगे ना, तो आपको जीरो निकाल ही नहीं सकते, जीरो बन ही नहीं सकती है वो। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोले जीरो, जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चाहिए और एक पाँच। इनका जब मेल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब दो और पाँच की, तो जीरो का निर्माण हो जाता है। अब ये समझ लीजिए देहाती भाषा में, दो और पाँच जब आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगी, हमेशा जीरो मिलेगी। और आपको ये कहाँ मिलेगी, तो हर एक सम नंबर में आपको दो मिलेगी, हर सम नंबर में एक दो मिलेगी। और एक हमारी दो एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है, और उसमें नहीं आते किसमें, ये हमारी सम है, ठीक है ना, ये हमारी सम संख्या है। जैसे ही सम संख्या है तो, और हर एक सम संख्या में आपको दो जरूर देखने को मिलेगी। वैसे इस बात का ध्यान रखो, और फाइव ज़्यादा अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं फिर इसको जो काम की चीज़ है उसको भूल जाओगे। अब आपको ये समझ में आ गया जीरो कैसे बनेगी, दो और पाँच। अब संख्या में कोई भी संख्या, उसमें हमको क्या ढूंढना है, दो और पाँच, दो और पाँच ढूंढना है बस, आपकी जीरो मिल गई। हमें जीरो निकालने के लिए क्या ढूंढना होगा, संख्या में दो और पाँच बस। एक बात याद रख लो, जैसे मैं बताओ 16 है, इसमें जीरो की संख्या कितनी जीरो है, इसमें कितनी जीरो बन सकती है, इसमें जीरो की संख्या बताओ। जीरो की संख्या बतानी है तो इसको भाई सबसे पहले तो इसमें ये देखो वो कितने, फाइव, इसमें हमारे फाइव कितने हैं, इसको फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे फाइव, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, तीन है, तीन है हमारे फाइव, ठीक है ना। इसमें हमारे वो कितने हो गए, तीन फाइव। और इसमें अब 16 में देखो दो कितने, दो से डिवाइड किया 8, दो हमारे 8 हैं, तो हमें ये 8 से जितने हमारे दो, जितने हमारे ये 5 हैं, उतने ही दो के काम हैं हमारे। बाकी जो इसमें है ना 6, नहीं सॉरी 3 है, तो बाकी के इसमें से 3 घटा दो 5, ये हमारे दो आए हैं ना, ये किसी काम के नहीं है। 5 जितने हमारे 5 होंगे ना, जितने हमारे 5 उतने ही किसकी आवश्यकता है, हमें दो की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा दो आए वो हमारे किसी काम के नहीं है। जितने दो उतने 5, उतनी ही जीरो बनेंगी आपकी। तो हमारे जो इसमें आप बोलोगे इसमें तो सर दो तो 8 आए, तो 8 जीरो नहीं, 8 जीरो नहीं बनेंगी। इसमें कितने आए, जितने 5 उतने जीरो, जितने 5 उतने जीरो। तो इससे में एक चीज़ और समझ में आती है क्या, अब हम इसमें एक ही की डिवाइड करके देखेंगे 5 की, बोले जितने 5 होंगे, मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या होता है हमारा, ये निकलेंगे 5 है मिनिमम, मैक्सिमम क्या है 2, ये तो 8 निकल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन हमें तो जितने जो चीज़ मिनिमम होती है संख्या में उसको देखेंगे, उतने ही 5 बनेंगे। तब एक ही की डिवाइड करेंगे, पूरा जीरो का नाम 5 के ऊपर टिका हुआ है। 5 से डिवाइड करो जीरो निकालो, 5 से डिवाइड करो जीरो निकालो। तो हम सिर्फ अब इससे डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से, सिर्फ किससे करेंगे, 5 से। हमारी जीरो की संख्या पता चल रही, कितनी जीरो है, 3। कितनी जीरो आने वाली है हमारी, 3 जीरो आने वाली हैं। इसके फैक्टर में हमारी 16 के फैक्टर में कितनी जीरो आने वाली हैं, 3 जीरो आने वाली हैं बस। ऐसे हम और अगला फैक्टोरियल देख लेते हैं। अगले फैक्टोरियल में हम देखते हैं क्या, एक 199 का फैक्टोरियल। 199 के फैक्टोरियल में अब जीरो की संख्या बताओ। 199 के फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बताओ, कितने जीरो हैं,
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं भाई कि जितने ज़्यादा मिनिमम 5 होंगे उतनी ही जीरो होंगी। इसमें आपको सबको मालूम है 5 कम मिलेंगे और 2 ज़्यादा मिलेंगे। हमें 2 ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, जितने 5 होंगे उतने ही जीरो तो बनेंगी। तो 5 से डिवाइड कर दो। ये हमारा 3 को क्या बचे, कितने 4 बचे, 49 39 आ गया हमारा। अब हम जो शेष बचा 4 उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम एक बार किसको डिवाइड कर लेंगे, 39 को, फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 का अगर इसमें डिवाइड हो रहा है तो 5 से फिर दोबारा डिवाइड कर लेंगे। हमने इसको अगर 5 से डिवाइड किया कितनी बहुत गया, 7 बार गया। फिर 7 को एक बार डिवाइड कर लेंगे, 5 से बड़ा है तो 5 को हमने 7 को डिवाइड 5 से हमने 7 को डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 बार गया। अब आप जीरो की संख्या निकाल सकते हो। 1 और 39, अब इनको जोड़ लो, 1 और 39 40 और 47। जीरो की संख्या क्या रहने वाली है इसमें हमारी, 47। जीरो की संख्या कितनी रहने वाली है हमारी, 47 जीरो की संख्या रहने वाली है। अब पूछ लेगा ये तुम्हारा फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल क्लियर हो गया। फैक्टोरियल में सबसे ज्यादा फैक्टोरियल से सवाल बनता है, फैक्टोरियल से ही पूछता है। एक और देख लो हमारा, ये देख लो हमारा 40 के फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बता दो। 40 के फैक्टोरियल में 40 को हम 5 से डिवाइड कर दो, 8 आने वाली है। कितनी जीरो आने वाली है, 8 जीरो आने वाली है। अब ये आपका फैक्टोरियल मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। है ही नहीं भाई कुछ, सब कुछ हलो है। मैथ का सिर्फ भूत बना रखा है लोगों ने, कुछ नहीं है मैथ में। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, नहीं आया वो समझ में, कुछ है ही नहीं समझने के लिए भाई। सब कुछ सभी बच्चों को समझ में आया ना क्लियर। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे आपको सवाल देखने को मिलेगा, हमारा 40 और 37 में जीरो की संख्या बता दो। इसमें हम बताओ, ऐसे सवाल आएगा क्वेश्चन में। निम्न लिखते हैं जीरो की संख्या कितने आने वाली है। इसको 5 से डिवाइड कर लो कि कितने 5 है इसमें, इसको 5 से डिवाइड करो। इसमें 7 5 मिल गए, इसको आप 5 से डिवाइड कर लो, 8 मिल गए। 8 इधर मिले, 7 इधर मिले, और एक मल्टीप्लाई में तो 7 8 इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 सत्ते कितने होते हैं, 56। इसमें क्या मिलने वाले हमें, 56। ये हमारे 56 जीरो मिलने वाली है। इसमें क्या मिलने वाली है, 56 जीरो। ये कुछ समझ में आया, है ही नहीं भाई कुछ समझने के लिए जीरो में। एक दो एग्जांपल चलो आप बताओ कोई और सोच के, जो आपको सबसे टफ लग रहा हो कोई। हाँ एक और, एक वैल्यू आ गई हमारी, क्या बहुत ये फेमस एग्जांपल है। ये हमारे कितने आ गए, 2 की पावर 999, 2 की पावर 99, और एक वैल्यू आ गई मेरी 5 की पावर 777। अब बताओ क्या रहने वाली है इसमें। हमारे जितनी बार 5 है ना, जितनी बार 5 है हमारी, 777 बार 5 है, 777 बार 5 है तो 777 ही जीरो आएंगी, ना के 999। बोले में इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 2 एक्स्ट्रा है। हमें 2 एक्स्ट्रा नहीं, जितने हमारे 5 होंगे शून्य की संख्या क्या बनने वाली है हमारी, उतनी ही बनने वाली है। जैसे आपको और एक और बहुत सरल, बहुत इजी, बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, बोले इतना सरल कैसे हो सकता है। इसमें ऐसा भी सवाल आया आपके एग्जाम में, ये यूपीएसआई का सवाल है शायद, यूपीएसआई का। इसमें बताओ, शायद यहाँ लाइटिंग तो नहीं है, नहीं है, चलो इसमें बताओ कितनी जीरो की इसकी पावर है कितनी, 10 पावर है इसकी। क्या पावर रहने वाली है, 10। अब बताओ इसमें कितने शून्यों की संख्या आने वाली है। इसमें शून्यों की संख्या बता दो। अरे इसमें जितनी पावर है ना उतनी जीरो होती है। इसका मतलब पावर का मतलब क्या होता है, 10 पावर है तो ये संख्या 10। तो इसमें जीरो की संख्या क्या रहने वाली है, 10 रहने वाली है। शून्य की संख्या क्या रहने वाली है, 10। और कोई एग्जाम्पल आप बताओगे उसमें सर शून्यों की संख्या निकालने में हमें दिक्कत आती हो। और अभी तो ये थ्योरिकल मैंने समझाए, बेसिक समझाया है। जैसे हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, और वो भी सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नंबर सिस्टम के 30 से 40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उसमें आपके सारे डाउट क्लियर, सभी तरीके के क्वेश्चन, जितने तरीके से
नंबर सिस्टम से पूछे जा सकते हैं सभी क्लियर, एक ही बार में सब क्लियर हो जाएंगे आपको, उसका कोई डाउट ही नहीं बचेगा कोई। ये हमारा बेसिक था, ये क्लियर हुआ हमारा नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम में घुसने को कितना भी नंबर सिस्टम कितना भी, एक महीने में भी नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा अगर चाहो तो। ये हमारा नंबर सिस्टम की आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा, और अब भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो अच्छा कमेंट कर सकता है। मैं स्पेशली उस बच्चे के डाउट को लेकर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। जो भी डाउट होगा, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हम द चौधरी एकेडमी के स्टूडेंट, हमारे पास कोई डाउट ही नहीं है नंबर सिस्टम में। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत।